तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सत्ययुग और त्रेतायुग के संधिकाल की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसका नाम शून्य था। शून्य एक निर्जन मरुस्थल के किनारे रहता था, जहाँ दूर दूर तक न कोई मंदिर था और न ही कोई नदी। वह जन्म से ही बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके पास महादेव को रिझाने के लिए न तो मंत्र थे और न ही स्तुतियां। उसके पास केवल एक पुरानी फटी हुई चादर थी और अटूट विश्वास। शून्य रोज मरुस्थल की रेत पर अपनी उंगलियों से शिव शब्द लिखता था। वह जानता था कि हवा चलेगी और नाम मिट जाएगा, लेकिन वह फिर से लिख देता। उसका मानना था कि महादेव का नाम लिखना ही उसकी तपस्या है। एक दिन उस मरुस्थल से कुछ अहंकारी तपस्वी गुजरे। उन्होंने शून्य को रेत पर उंगलियां चलाते देखा तो ठहाका मारकर हंसे। उन तपस्वियों ने कहा कि अरे ओ मूर्ख, शिव को पाने के लिए कैलाश जाना पड़ता है, गंगाजल चढ़ाना पड़ता है और कठिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। इस सूखी रेत पर नाम लिखने से महादेव का क्या लेना देना। शून्य कुछ बोल तो नहीं सकता था। उसने बस अपनी फटी हुई चादर मरुस्थल की जलती रेत पर बिछा दी और उन तपस्वियों को बैठने का इशारा किया। जैसे ही उन तपस्वियों ने उस चादर पर पैर रखा, उन्हें ऐसा एहसास हुआ मानो वे बर्फ की शीतल शिला पर खड़े हों। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तपस्वियों ने देखा कि जहां जहां शून्य ने रेत पर शिव लिखा था, वहां वहां रेत के कण चमकीले मोतियों में बदल गए थे। तपस्वियों के मन में ईर्ष्या जागी। उन्होंने सोचा कि यदि हम यहाँ एक भव्य मंदिर बना दें, तो महादेव हमसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। उन्होंने अपनी सिद्धियों से वहां पत्थरों का एक विशाल ढांचा खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे ही वे उस मंदिर में महादेव की स्थापना करने लगे, वह ढांचा भरभरा कर गिर गया। वे जितनी बार मंदिर बन आते, उतनी बार वह गिर जाता। थक हार कर उन्होंने शून्य की ओर देखा, जो अभी भी अपनी मस्ती में रेत पर नाम लिख रहा था। तभी अचानक मरुस्थल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बवंडर उठा। उस बवंडर के केंद्र से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनके हाथ में कोई त्रिशूल नहीं था, बल्कि उन्होंने शून्य की वही फटी हुई चादर ओढ़ रखी थी। महादेव ने उन तपस्वियों से कहा कि तुम पत्थरों के महल खड़ा कर रहे थे ताकि तुम्हारी प्रसिद्धि हो, लेकिन इस भक्त ने अपनी चादर बिछाई ताकि राहगीरों को शीतलता मिले। मुझे भव्य मंदिरों की चाह नहीं, मुझे तो उस शून्य की तलाश है जहां भक्त खुद को मिटाकर केवल मेरा नाम शेष रहने दे। महादेव ने शून्य के माथे को छुआ और उस मरुस्थल के बीच एक शीतल जल का कुंड प्रकट हो गया। उस दिन से उस स्थान का नाम शून्य सरोवर पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि उस मौन समर्पण में है, जहां दुनिया को कुछ नहीं दिखता, पर महादेव को सब कुछ दिख जाता है। जो अपनी हस्ती को शून्य कर देता है, महादेव स्वयं उसकी चादर ओढ़कर उसे अपना बना लेते हैं। शून्य सरोवर के प्रकट होने के बाद वह मरुस्थल अब मरुस्थल नहीं रहा था। दूर दूर से पक्षी वहां आने लगे और सरोवर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष उगाए। लेकिन महादेव की इस लीला का एक और अध्याय अभी बाकी था। उन तपस्वियों ने अपनी हार तो मान ली थी, पर उनके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। उन्होंने शून्य से इशारों में पूछा, तुमने ऐसा क्या पाया जो हम वर्षों की तपस्या से नहीं पा सके। शून्य ने मुस्कुराकर रेत पर एक बड़ा गोला बनाया और उसके बीच में एक छोटा सा बिंदु रख दिया। तपस्वी इसका अर्थ समझ नहीं पाए। तभी उस सरोवर के शांत जल में एक हलचल हुई और उसमें से एक अद्भुत नौक निकली, जो पूरी तरह चंदन की लकड़ी से बनी थी। उस नौक पर कोई मल्लाह नहीं था। अचानक आकाशवाणी हुई, ये नौक वैतरणी नहीं, श्रद्धा है। जो भी इस सरोवर को पार करेगा, उसे साक्षात कैलाश के दर्शन होंगे। राजा महाराजा और बड़े बड़े विद्वान उस सरोवर के तट पर एकत्र हो गए। सबको लगा कि वे अपनी स्वर्ण मुद्राओं या अपने ज्ञान के बल पर उस नौक में बैठ पाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई अहंकारी व्यक्ति नौक पर पैर रखता, वह नौक अदृश्य हो जाती। केवल वही व्यक्ति उस पर बैठ पा रहा था जिसके मन में दूसरों के प्रति करुणा थी। शून्य चुपचाप किनारे खड़ा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो बहुत कमजोर थी, पानी पीने के लिए सरोवर तक नहीं पहुंच पा रही थी। शून्य ने तुरंत अपनी वही पुरानी चादर उठाई, उसे पानी में भिगोया और दौड़कर उस औरत के पास गया ताकि वह चादर निचोड़कर उसे पानी पिला सके। जैसे ही शून्य ने उस महिला की प्यास बुझाई, वह बूढ़ी औरत अंतर्ध्यान हो गई और वहां माता पार्वती प्रकट हुई। माता ने शून्य के सिर पर हाथ रखा और उसकी वाणी लौटाई।
शून्य के मुख से जो पहला शब्द निकला वह था महादेव। शून्य ने उस गोले का रहस्य बताते हुए कहा, ये गोला ये संसार है और बीच का बिंदु अहंकार है। जब तक हम बिंदु बने रहते हैं हम अलग दिखते हैं। जिस दिन बिंदु मिट जाता है वह अनंत आकाश बन जाता है। महादेव को पाना नहीं है, महादेव हो जाना है। महादेव और माता पार्वती उस चंदन की नोक में शून्य को अपने साथ लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। वह सरोवर आज भी उन लोगों को शांति प्रदान करता है जो जीवन की दौड़ में थक चुके हैं। वह फटी हुई चादर आज भी उस सरोवर के तट पर एक ध्वज की तरह लहराती है, जो ये संदेश देती है कि परमात्मा को पाने के लिए कुछ बनना नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ देना पर्याप्त है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।